अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड मतलब हो गया मीनिंग एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होना चाहिए। जितना एसेट्स होगा उसके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000, गुड्स ₹30,000, मशीन ₹20,000, डेटर 10,000 एंड क्रेडिटर 15,000। यह आपका ओपनिंग है। पहला, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, कैश, फिर गुड्स स्टॉक, जब भी बिजनेस में गुड्स आ गए स्टॉक, फिर मशीन प्लस डेटर और ये प्लस इधर कैपिटल होगा और यहाँ पर आपका क्रेडिटर इंट्रोड्यूस हुआ। इतना आपका ओपनिंग में है। देख लीजिए, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश, गुड्स, मशीन, डेटर, क्रेडिटर, यहाँ पर सारा हेडिंग है। ये सारा एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। कैश है आपका 50,000, स्टॉक है आपका 30,000, मशीन है आपका 20,000 एंड आपका डेटर है 10,000। ये सारा एसेट्स है। आप इसको ऐड कीजिए, आपका क्रेडिटर है 15,000 प्लस एसेट्स, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में से जो लायबिलिटी, क्रेडिटर का मतलब वो पर्सन जिसको बाद में पे करना है, जिसको बाद में फ्यूचर में देना है, उसको क्रेडिटर कहते हैं। तो हम टोटल ऐड किए 1,10,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू कैपिटल इज 95,000। कैपिटल इज 95,000। कैसे आया 95,000? फिर से एक बार समझिए। ये सारा आपने ऐड किया और उसमें से लायबिलिटी को घटा दिया। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स सारा ऐड कर लिया, लायबिलिटी माइनस कर दिया तो कैपिटल बचा। उसके बाद दूसरा पढ़िए, परचेज गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए, गुड्स खरीदे और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में नहीं होता है। माने बुक्स में नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। जैसे 20,000 का 10%, 2,000 लेस, माने उसका प्राइस हो गया 18,000। मतलब मेरा यहाँ स्टॉक आएगा 18,000, स्टॉक कितना आएगा 18,000 और यहाँ पर डैश और यहाँ पर मेरा क्रेडिटर होगा 18,000 क्योंकि बाद में हमको पे करना है। फिर से देखिए, आपका गुड्स परचेज किए तो स्टॉक इंक्रीज होगा, लेकिन कितना? 20,000 नहीं, ट्रेड डिस्काउंट मतलब उतना प्राइस कम करके ऐड करना है, लेस करना है, कुछ भी करना है। तो यहाँ पर उतना ऐड लेस कर दिया हम लोग। अब हम इसको उधारी में खरीदे, हम इसको क्रेडिट में परचेज किया, हमने क्रेडिट में परचेज किया, इसलिए हम उसको यहाँ पर क्रेडिटर में ऐड करेंगे। बाद में देना है, फ्यूचर में देना है। अगर फ्यूचर में किसी को कुछ भी देना है तो हम उसको क्रेडिटर में ऐड करेंगे और फ्यूचर में अगर किसी से कुछ भी लेना है तो उसको डेटर में ऐड करेंगे। इसका अब न्यू इक्वेशन हम बनाएंगे। यहाँ ऐसे आपका फाइनल आंसर निकालेंगे इसका। तो होगा यहाँ पर 50,000, यहाँ 48,000 प्लस हो गया, 30 था 18 आया, प्लस हो गया 20,000 का मशीन एज इट इज रह गया, 10,000 का डेटर एज इट इज रह गया और यहाँ पर क्रेडिटर ऐड हो गया, 33,000 हो गया क्रेडिटर। कैपिटल में एज इट इज रह जाएगा क्योंकि कैपिटल में हम लोग प्लस माइनस कब करेंगे? जब मेरा कुछ लॉस या प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे। लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे। न्यू इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। अगला लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000, माने आपने जो सामान बेचा उसका मूल्य, उसका प्राइस है 30,000, उसको हमने कितना प्रॉफिट में बेचा? 33 1/3% का प्रॉफिट में बेच दिया, जिसमें से प्रॉफिट हाफ रिसीव्ड इन कैश, जिसमें से आधा पैसा कैश मिलेगा और आधा बाद में मिलेगा। तो पहले आइए, पहले मेरा कितना सेल किए तो मेरा यहाँ 30,000 का माइनस होगा, 30,000 पहले माइनस हुआ, कॉस्ट चले गया। अब 30,000 का 33 1/3% प्रॉफिट हुआ। 30,000 का 33 1/3% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब होता है 100/3। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 100/3, 100 × 3।
100 कर दिया, 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 10,000, इसको करें, मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ 10,000। हम अभी बोले कि जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, प्रॉफिट अपने कैपिटल में ऐड कर दिया 10,000। अब समझिए बात को, 30,000 का गुड्स मेरा गया, प्रॉफिट कितना निकला 10,000, हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। 30,000 का गुड्स गया हमारा और 10,000 प्रॉफिट निकला, हमने उसको कैपिटल में ऐड कर लिया। अब मेरा टोटल कितना हो गया, 30,000 का गुड्स और 10,000 प्रॉफिट। मैंने कस्टमर से मेरे को 40,000 रुपया लेना है, बिजनेसमैन को कितना लेना है 40,000 रुपया, 30,000 प्लस 10,000 40,000 लेना है। अब यहाँ क्या लिखा है, हाफ रिसिव्ड इन कैश, आधा पैसा कैश में मिलेगा, तो आधा कैश में मिलेगा तो यहाँ पर प्लस करेंगे 20,000। 40,000 का आधा कितना हो गया 20,000, 40,000 में आधा कैश में मिल गया तो कितना हो गया 20,000 हमको कैश मिल गया, और बाकी 20,000 कहाँ गया तो बाद में मिलेगा। हाफ रिसिव्ड इन कैश, 40,000 का हमने सेल किया जिसमें से 20,000 कैश आ गया, तो और बाकी 20,000 हमको बाद में मिलेगा। तो बाद में जब किसी से लेना है मेरे को तो डेटर बोलते हैं, और जब किसी को देना है तो हम लोग उसको क्रेडिटर बोलते हैं। यहाँ पर लेना है, हमने सेल किया है तो लेना है, हमने परचेज किया था तो देना था, यहाँ पर लेना है कितना 20,000, यहाँ डैश हो जाएगा, यहाँ प्लस 20,000 में हम लोग को लेना है, यहाँ डैश। अब इसका एक फाइनल इक्वेशन निकल जाएगा, इसका यहाँ 70,000 हो जाएगा, इसका यहाँ 18,000 हो जाएंगे, इसका एज इट इज़ 20,000 रहेंगे, इसका 30,000 हो गया। अब हमको 30,000 क्रेडिटर 33,000 एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पर 105 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आइए ये फिर से समझ लीजिए, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास 50,000 का कैश था, 30,000 का स्टॉक था, 50,000 का कैश, 30,000 स्टॉक, 20,000 मशीनरी एंड 10,000 डेटर। ये देखिए यहाँ सजा दिया। और आपका लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर आपका था 15,000, तो 15,000 एसेट्स हो गया 1,10,000, लाइबिलिटी 15,000, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हमने क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा 20,000 का, लेकिन 10% टेन डिस्काउंट है, 10% लेस कर देंगे। टेन डिस्काउंट मतलब उसका प्राइस लेस हो जाएगा, बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा उसका, यहाँ पर लेस करके लिख दिए। क्रेडिट है, गुड्स परचेज के तो स्टॉक में प्लस हुआ, क्रेडिट है मैंने फ्यूचर में बाद में पे करेंगे, क्रेडिटर में ऐड हो गया, क्रेडिटर में ऐड हो गया। उसके बाद आइए, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000 सोल्ड कर दिया, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000, 30,000 का गुड्स बेच दिया, कॉस्ट है कितना प्रॉफिट में 33 1/3%, 33 1/3 का मतलब 100/3% बेच दिया, 10,000 प्रॉफिट निकल गया। 30,000 का सामान को 10,000 का प्रॉफिट लेके बेचा, मैंने 40,000 में बेचा, 40 में से आधा हाफ रिसीव इन कैश, आधा पैसा कैश मिला, तो यहाँ पर कैश में मिला 20,000 और 20,000 बाद में मिलेगा। आधा कैश में मिला तो आधा कहाँ गया, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, आधा कहाँ गया, तो आधा बाद में मिलेगा, आधा बाद में मिलेगा डेटर में। उसके बाद ये न्यू इक्वेशन हो गया, न्यू इक्वेशन हो गया। उसके बाद आइए, रेंट पेड 1,000, आउटस्टैंडिंग 2,000, हमने रेंट कितना पेड किया 1,000, और कितना देना बाकी, इसका मतलब समझिए, रेंट पेड किया कितना 1,000 और देना कितना बाकी है 200। पेड कर दिया 1,000 और 200 रुपीज़ हमको देना बाकी है, मतलब मेरा रेंट है 1,200 रुपया। कितना रेंट है मेरा 1,200 रुपया, 1,200 रुपया हमको पेड करना है, लेकिन हम उसमें कितना पेड किए एक है, तो मेरा एक्सपेंसेस हुआ 1,200, एक्सपेंसेस कितना हुआ मेरा, एक्सपेंसेस हुआ मेरा 1,200, लेकिन हमने पेड कितना किया 1,000, कितना पेड किया 1,000। समझिए बात को, एक्सपेंसेस हुआ मेरा 1,200, हमने पेड किया 1,000, समझिए 1,000 पेड कर दिया, 200 देना बाकी है, मतलब मेरा रेंट 1,200 है, 1,000 हम दे दिए और 200 और देंगे बोल रहे हैं, मतलब है कि मेरा रेंट 1,200 है, रेंट मतलब एक्सपेंसेस मेरा 1,200 है, लेकिन हमने कितना पेड किया 1,000, मतलब 200 बाद में देंगे, बाद में देंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ पर आपका 200 आउटस्टैंडिंग रेंट क्रिएट हो गया 200। देखिए, जब कोई गुड्स के लिए, जब कोई गुड्स खरीदेंगे और बाद में पैसा देंगे, कोई भी गुड्स कमोडिटी, कुछ भी कमोडिटी के लिए, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर क्रिएट होगा। और अगर सर्विस मोटिव कोई भी एक्सपेंसेस ड्यू है, सर्विस मोटिव रेंट सैलरी अगर ड्यू है, कोई एक्सपेंसेस देना बाकी है सर्विस, तो उसके लिए हम लोग आउटस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग, ये दोनों समझिए, गुड्स के लिए क्रेडिटर और कोई भी सर्विस मोटिव के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। हो गया, इसका एक आंसर, फाइनल आंसर निकलेगा इसका एक फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा 69,000 प्लस 18,000
प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 200 प्लस 33,000 प्लस इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 1,03,800 1,03,800। आगे पढ़िए, नेक्स्ट, समझ आ गया। नेक्स्ट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। मेरा कैपिटल कितना है यहाँ, इस कैपिटल एक क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालेंगे, कुछ नहीं बोला है तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालेंगे। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, लिख दे सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन, यहाँ लिख सकते हैं ऑन ओपनिंग कैपिटल, ऑन ओपनिंग कैपिटल लिख दे सकते हैं, ऑन ओपनिंग कैपिटल। नहीं भी लिखा है तो ओपनिंग के ऊपर ही निकालिएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 95,000 का 10% 9,500 यहाँ एक बार माइनस होगा और यहीं पर एक बार प्लस होगा, यहाँ पर एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा। बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और कैपिटल में ऐड होगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है इसीलिए लेस हो गया, कैपिटल में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका इफेक्ट किसी एसेट्स पे नहीं होता है, एज इट इज कैरी करेंगे। 69,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 200 प्लस 33,000 प्लस 1,03,800 1,03,800। आइए नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन मतलब डेप्रिसिएशन लॉस है, नॉन कैश लॉस है, मतलब कि इसके लिए कहीं पैसा नहीं जाएगा हमारा, कैश नहीं। मशीन में 10%, मशीन का वैल्यू है 2,000 का 10%, 20,000 का 10% 2,000 डेप्रिसिएशन, और ये लॉस है, क्या है, लॉस है। लॉस है तो कैपिटल से माइनस होगा, लॉस है तो कैपिटल से माइनस, कोई भी लॉस या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल से माइनस होगा। अब इसका एक फाइनल आंसर निकालेंगे हम लोग यहाँ ऐसे, और यहाँ पर एडलेस कर लेंगे 69,000 प्लस 18,000 प्लस 19,800 प्लस 19,000 सॉरी 18,000, 20,000 में 2,000 माइनस हुआ 18,000, यहाँ एज इट इज 30,000, यहाँ प्लस 200 प्लस 33,000 प्लस 1,01,800 हो गया। अब इसमें एक बीच में आप लाइन दे दीजिए ऐसे, ये आपका एसेट्स हो गया और ये लायबिलिटी हो गया। कॉपी में सारा चीज़ समझ गए बात को, इस तरह से आपका एसेट्स, ये ओपनिंग एसेट्स आपका बहुत सारा है। ओपनिंग एसेट्स इजिकल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी इजिकल टू कैपिटल, पहला वाला। दूसरा ध्यान देने बात है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जितना अमाउंट है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके अमाउंट बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऐड करके यहाँ लिखते हैं 30,000 प्लस 10,000 40,000, 20,000 कैश आ गया, 20,000 बाद में आएगा, ठीक है। देखिए